तो वो लोग तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर किस अधिकार से तुम लोगों को आज खाली करवा रहे हो? जमीनें केंद्र सरकार की है, फिर तुम कौन हो? सबसे पहले तो हमारे को ये समझना कि सरकार है कौन। सरकार हम है, आप और हम लोग जो सरकार चला रहे हैं। कोई सुक्कू जी या मोदी जी या योगी जी, ये सरकार नहीं कि वहां बैठ गए, हम ही लोगों से निकल के आए। इनका बैकवॉफ देखो। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज ये हमारे बारे में नहीं सोच रहे। अवैध कब्जे, इंक्रोचमेंट बोल रहे हमारे को, तब तो हम लोग भी इंक्रोच, हमारे को भी गोलियां मार दो अगर हमने कब्जे किए हैं। तो आज देखिए सुप्रीम कोर्ट राहत देता है कि भाई यथास्थिति बनाए रखो, इसको खाली मत करो। अगर हम अपने सरकार और नेताओं के पास जाते हैं, बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे आप हमारा माध्यम बनो, हमारी स्थिति को आगे पहुंचाओ कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो ये बेघर हो जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, चोरी चिट्टा चकारी करेंगे। लेकिन ये लोग कोई समझ नहीं रहे पार्टियों के झंडे वो आपने भी उठाने हैं, मैंने भी उठाने हैं। पर दुख इस बात का हो रहा है कि जिनके लिए झंडे उठाए वो आज क्यों हमारे साथ नहीं है। समझो आप इस बात को। पुलिस वाले आ रहे हैं हमारे को धमकाने, अपनी रोजी रोटी है जी हमारे ऊपर से, ऐसा ऊपर से। अरे ऊपर वाले नहीं रोटियां दे रहे, हम दे रहे हैं तुम्हारे को। मंत्रियों की गाड़ियों के खर्चे, उनके परिवारों के खर्चे, सब कुछ हमारी जेबों से निकल रहे हैं। तब नहीं लग रहा है इनको पता कि वो इंक्रोचमेंट से भी वो टैक्स आते हैं। तो मैं तो आपको जो संजय भाई वगैरह सभी हम लोग जो आपसे कह रहे हैं, संगठन कागजों तक सीमित नहीं है कि कागजों में आप साइन करो, 20 रुपए की रसीद लो। संगठन है, इस तरह से आना है, हर जगह जाना है, लड़ना है। अरे हम अंग्रेजों के लिए सब मिलकर लड़े, ये नेता लोग भी लड़े, सब कुछ भी लड़े, आप और हमारे बुजुर्ग लड़े। तो आज क्या हम अपनी जमीनों के लिए नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे तो बेघर हो जाएंगे। आज स्थिति करो और मरो की आ गई है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको समझो। ये नहीं कि अगर कोर्ट खाई में कोई खाली हो रहा है, अरे होने दो, आज यहाँ कुछ नहीं होना, सब पे बारी आनी है। सरकारों की स्थितियां आप देखेंगे, बिहार में क्या हुआ, 10-10 हजार में सरकारें वोट खरीदने लगी अपने जीतने के लिए। क्या वो सही था? क्या वो सिस्टम के खिलाफ गलत नहीं था? आप भी बोलो गलत था। अगर सरकारों की नीतियां सही होती तो वोट खरीदने की क्या जरूरत थी उनको? आज वहां पे लोग उखाड़े जा रहे हैं, 60-60 साल कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा रहे हैं कि इनको उखाड़ो जी, मुसलमान है, ये वो है, ये नक्सलवादी है। अभी हमारी मतलब हम जब आ रहे हैं कि कुछ टाइम में हमारे को भी नक्सलवादी बोल देंगे। मेरे को खुद बोलते हैं मेरे गांव में आज कि ये तू तो कॉमरेड वाली बात करता है। यार जितने इलेक्शन हुए बीजेपी को वोट दिए, 1 साल कांग्रेस को दिया, अब हम हो गए कॉमरेड। अगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो ठीक है, हम कॉमरेड है, अपने लिए लड़ रहे हैं। खुदा ना खास्ता जिस दिन अगर जमीनें मिल गई, हम तब उनको जवाब देंगे कि तुम ये किस हक से जमीन ले रहे हो भाई, या छोड़ दो अगर तुम्हारे को ऐसा नहीं लग रहा। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा सभी से कि सब मिलकर चले, इस लड़ाई को लड़े, तब जाके हम जीत सकते हैं। आप देखो ना, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है हमारी सरकार को कि भाई तुम कुछ ना करो, और हमारी सरकार हम ही को ही तंग करने में लगी है। हमारी दोनों सरकारें ये बात नहीं करती कि भाई ये हक है, इनका देना पड़ेगा। तो हमारे को इनको झिंझोड़ना एक बार फिर से नहीं। तो मैं तो संजय भाई वगैरह से ये आग्रह करूंगा कि इससे अच्छा फिर हम केंद्र की तरफ रुख करें। 5-7 हजार किसान वहां चले, वहां लड़ेंगे, अपनी बातें वहां मनवाएंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है अंत में कि एक होकर एक साथ लड़े, संगठन में संगठित हो, हर जगह एक साथ चले। जय हिंद, जय किसान। चंद्र भाई कहाँ है? हेलो, कहाँ है चंद्र? कहाँ है? अभी इतनी दूर से आए तो बॉर्डर से त्यूनी के पास से ही आए। ठीक है, रुको यार, की बातें टाइम भी निकल जाएगा, थोड़ी 2-4 बातें आ ही जाती है। ऐसे है ना, वो भी पहुंच गए। देखो ये सारना से आए यूपी के बॉर्डर से। देखो इधर ये सारना से, ये सोलंग शासकीय मतलब त्यूनी से साथ से, ये है संगठन की ताकत। अच्छा, एक चीज है चौहान साहब, अब ये तो खैर आप बहुत बड़ा अब रमन जी जो ब्लॉक के हमारे सचिव है के सेब उत्पादक संघ के, अब ये आपके सामने विचार रखेंगे। उसके बाद महिला कोई तैयार रहे अपने विचार रखने के लिए। दो तब क्या है, हम तो अपना नहीं हम
सेब उत्पादक संघ के विभिन्न कमेटियों से मौजूद यहाँ पे वही जो आप बागवान साथियों, पूरी विस्तार से बात साथी संजय चौहान जी ने पॉलिसी को लेकर किस तरह से नीतियां बनेगी, किस तरह से आंदोलन करना, पूरी विस्तार से बात रखी। और उसके बाद ठाकुर साहब ने भी पूरी बात रखी कि संगठन का क्या महत्व है, क्यों संगठन को बनाना है। और हम जब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इससे पहले आपकी मीटिंगें गांव स्तर पे हुई होगी और उसमें भी आपने चर्चा किया होगा कि ये जो हमला आज हमारे ऊपर है, हमारी खेती पर है, हमारी जमीन पे है, हमारे घरों पे है, आखिरकार ये हमला क्यों बार बार सरकार कर रही है। ये ऐसा नहीं है आज शुरू हुआ है, ये तो 2009 से शुरू हुआ है। उससे पहले भी कई बार बेदखली करने की कोशिश की है, लेकिन छोटे स्तर पर वो कामयाब उस वक्त भी नहीं हुए थे और आज भी हमने कोशिश करनी वो कामयाब ना। क्यों आज सरकारों की नजरें हमारी जमीन पे है, क्यों बड़े उद्योगपतियों की नजरें हमारी जमीन पर। यहाँ पहले साथी ने बात बताई थी कि आज चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, क्यों यहाँ पे जो बाहर बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, जो अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपति लोग हैं, क्यों आज हिमाचल की जमीन पर या देश के अलग अलग कोनों में क्यों सरकारें उन्हें जमीन